हेलो गाइस। तो ये है द टॉपिक संधि का पार्ट सेकंड। और आज हम पढ़ेंगे संधि के फर्स्ट भेद ये प्रकार, स्वर संधि के सारे भेद, स्वर संधि के भेद। और जैसा कि हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, हमने स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि के बारे में बिल्कुल क्लियरली पढ़ा और ये जाना कि ये सभी संधियों को पढ़ने के बाद बोलना और लिखना बहुत आसान हो जाता है। अब स्वर संधि के बारे में थोड़ा जानते हैं कि स्वर संधि के प्रमुख 5 कितने 5 भेद होते हैं। और ये कुछ निम्न हैं, हम लिखेंगे। नंबर 1, दीर्घ संधि। नंबर 2, गुण संधि। नंबर 3, वृद्धि संधि। नंबर 4, यण संधि। एंड नंबर 5, अयाधि संधि। और यहाँ हम नंबर 1 से लिखना चालू करेंगे। नंबर 1, दीर्घ संधि। आइए चालू करते हैं दीर्घ संधि से। तो दीर्घ संधि कि जब दो समान स्वर, समान मतलब बराबर, दो समान स्वर मिलकर दीर्घ, दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा या लंबा, दीर्घ स्वर बनाते हैं तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ संधि। कहते हैं। आइए आगे लिखते हैं। दीर्घ संधि कहते हैं और दीर्घ संधि से आगे लिखते हैं दीर्घ संधि के भेद। यानी कि पहले हम एग्जाम्पल्स लिखेंगे, भेद तो नहीं होते हैं इसके, तो हम लिखेंगे उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल्स। और इसके एग्जाम्पल होंगे जैसे कि हमने पढ़ा था इन द लास्ट पार्ट, विद्यालय। तो विद्यालय दीर्घ संधि का उदाहरण है, विद्या प्लस आल्य, तो इसका बराबर क्या हो जाएगा, विद्यालय। विद्यालय कैसे बना ये मैं आपको लास्ट पार्ट में समझा चुका हूँ, तो जाकर आप जल्दी से जल्दी हमारा लास्ट पार्ट देखिए और अन्य वीडियोस को भी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नंबर 2 आएगा गुण संधि। और गुण संधि वह होती है जब, इसमें थोड़ा याद करना थोड़ा ज़्यादा है, कि जब ए या आ, ए या आ के साथ ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ,
या री री यानी ऋषि आते हैं तो गुण संधि होती है, तो गुण संधि होती है। हो गया, बहुत सिंपल है। यहाँ हम लिखेंगे इसके उदाहरण यानी एग्जाम्पल। इसके उदाहरण होंगे देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र। देखिए यहाँ वह में ए आ रहा है, अगर वह का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, वह प्लस ए। और इंद्र का अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो ई का क्या हो जाएगा, ई का तो ई हो जाएगा। तो ए और ई आ गए, तो ए और ई मतलब कौन सी संधि हो गई इसमें, इसमें हो गई गुण संधि। अब हम नंबर 3 लिखेंगे और नंबर 3 पे आती है वृद्धि संधि। कौन सी, वृद्धि। वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि कौन सी होती है, जब ए या आ के साथ, कि जब ए या आ के साथ ए या आई आता है या आए तो वृद्धि संधि होती है। हो गया। और अब इसके उदाहरण लिखेंगे हम। उदाहरण होंगे इसके, एक प्लस एक, तो एक का ही एक हो जाएगा। और एक का एक कैसे हुआ कि कै का सब वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, कै प्लस ए। और जब ए का वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, ए का ए ही आ जाएगा। तो ए तो कैसे आ गया, और ए से ए आ गया तो क्या आ गया, ए और ए आए तो वृद्धि संधि होती है। तो यहाँ कौन सी हो गई, वृद्धि संधि। तो करेंगे ए, कै और ए जुड़ेंगे, ए जुड़ेंगे तो कै में एक ही मात्रा लग जाएगी। पर यहाँ जाएंगे तो दोनों ही दीर्घ स्वर हैं तो क्या हो जाएंगे, मैंने बताया था दीर्घ स्वर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो बड़ी ए की मात्रा आएगी, बड़ी ए की तो आई की हो जाएगी। और फिर हम लिखेंगे यहाँ पर कै, तो क्या हो गया, ए का एक। अब आएगा नंबर 4, और नंबर 4 है यण संधि। अब यण संधि की क्या विशेषता होती है, कि जब ई ओ सॉरी, ये तो दोनों ही बड़ी हो गई, छोटी या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ, या फिर री यानी री से ऋषि के साथ या ऋषि के बाद कोई दूसरा स्वर आता है, तो क्या होता है, जब ए, तो क्या होता है कि ई, छोटी ई और बड़ी ई आ जाए तो वो हो जाते हैं ये। और अगर ऊ और बड़ा ऊ आ जाए तो वो हो जाते हैं वे वकील या वे बगुल्ला, आपने पढ़ा होगा, बन जाते हैं, बन जाते हैं। हो गया। अब इसके भी उदाहरण लिखेंगे हम।
उदाहरण। और इसके उदाहरण क्या होंगे? इसके उदाहरण होंगे यदि प्लस अपि। क्या आएगा? अपि। तो यहाँ से क्या आई? ई की मात्रा आ गई और यहाँ से ए आ गया। यहाँ है, देखेंगे आप सॉरी, ए के बाद, और यहाँ है किसी भी स्वर से पहले। तो यहाँ स्वर से पहले आ रहा है तो क्या बन जाएगा ये? यद्यपि। तो क्या हो गया कि जो यहाँ हमारा यद्यपि था ये य में बदल गया। तो य द का द आएगा ही, तो हो जाएगा हमारा ये द पी। ये द ये पी, तो ये में बदल गया। यहाँ ये की ध्वनि आ रही, ये द य पी, ये द य पी आ रही है ये की ध्वनि, तो ये में बदल गया। इन द नेक्स्ट हम जाएंगे और हम लिखेंगे अब नंबर 5। और नंबर 5 एंड लास्ट क्या आएगा? अयादि संधि। अयादि संधि किसे कहते हैं? कि अयादि संधि तब होती है जब ए आई ओ औ के बाद कोई स्वर आए, वे बदलकर आए आय अब आव में बदल जाएं ते हैं, तो फिर अयादि संधि होती है। तो हम लिखेंगे कि जब ए आई ओ औ के बाद स्वर आता है, स्वर मतलब कोई अन्य स्वर, सॉरी गलत हो गया, यहाँ भी कोई अन्य स्वर आता है तो क्या होता है कि तो ऐसा होता है कि तो वे बदल जाते हैं। और बदलकर क्या बन जाते हैं? वे बदलकर आए आए आव अब और आव में बदल जाते हैं। किसमें? आव में बन जाते हैं। यही अयादि संधि है। ठीक है। अब अगर हम इसके उदाहरणों की बात करें तो हम लिखेंगे कि उदाहरण यानी एग्जाम्पल होंगे इसके निम्न। वो होंगे, जैसे हम लेंगे ने। क्या लेंगे? ने। तो ने में क्या आ रहा है? एक ही मात्रा आ रही है, प्लस क्या लेंगे? अन। अन ले लिया, तो अब जोड़ेंगे ने। ए आ रहा है और बाद में ए आ रहा है, तो ने ए और ए मिलकर क्या बन जाते हैं? आए। तो हम जोड़ेंगे ने, क्योंकि ए हट गया है, ने ए आ गया, तो जो आधा ने था वो पूरा ने हो गया। ने ये आधा हो गया था क्योंकि हमने यहाँ से ए निकाल लिया, तो ये आधा हो गया। इसमें ये जुड़ जाएगा अगर, तो ये पूरा हो जाएगा। तो ने ये और ने, तो हम लिखेंगे कि ये ने पूरा, यहाँ से ये और यहाँ से ये ने तो हो गया नयन। ओके, हो गया। बहुत ही सरल है ये। और अगर हम एक और उदाहरण लिखें तो हम लिखेंगे भो। तो ओ की मात्रा आ रही है, आ गई ओ, प्लस अन, अन्न। ठीक है। अब देखिए भो में से ओ की मात्रा प्लस ए, तो क्या बन जाएगा? अब तो हम लिखेंगे कि यहाँ भय रह जाएगा, तो हम लिखेंगे कि भय प्लस आधा ए है, यहाँ से वह लेंगे ए और वह पूरा वह, और पीछे से लेंगे न, तो भो प्लस अन क्या बन गया? भवन बन गया। तो ऐसे हो गई ये अयादि संधि। अगर आप ऐसी और वीडियोस चाहते हैं तो हमें फॉलो करें, लाइक सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो के लिए इंतज़ार किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और इस वीडियो से पहले संधि को अच्छे से जानने के लिए पहला पार्ट जाकर जरूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें फैक्ट विद देव के साथ। आपके देव सर, थैंक यू सो मच। गुड नाइट।